Good morning, dear students. Today we will start our new chapter from the unit diversity, that is the blind men and the elephant. So let's start with the word meanings. Our first word meaning is jolted. Jolted meaning to give a surprise or shock to someone in order to make them act or change. किसी को एकदम से सरप्राइज कर देना या शॉक कर देना so that वो उनकी पोजीशन चेंज हो जाए और यू वांट टू चेंज समथिंग. द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड जोल्टेड मी फ्रॉम माई डीप स्लीप. ओके, सरप्राइज कर देना किसी को. डिक्लेयर्ड टू अनाउंस समथिंग क्लियरली, फर्मली, पब्लिकली और ऑफिशियली. कोई भी चीज़ का अनाउंसमेंट करना, कोई भी चीज़ को सब लोगों में बता देना खुलेआम is called declared. Rajiv declared that he was going to boarding school next year. उसने सबको बता दिया कि वो अगले साल बोर्डिंग स्कूल में जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज पिलर. व्हाट इज़ अ पिलर? पिलर कहते हैं खम्बे को. खम्बा अंडरस्टैंड करते हो? अ टॉल एंड वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन, wood or metal used as a support for a building. The temple had beautiful pillars made of marble. पिलर यानी खम्बा. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन. किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं जब हम, उसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं. किसी का डिस्क्रिप्शन देना. डिटेल्स दैट टेल यू अबाउट समथिंग और समवन. योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ताज महल वॉज करेक्ट. Okay, understood the difficult words? Now let's begin with the chapter reading. A loud knock on the door jolted their sleep. All six of them woke up with a start. The sun had risen, and so did the people of the village. But all six of them were unaware of the activities on the street. Now, this chapter, students, is about six brothers who are blind by birth and they cannot see anything. And suddenly, one day, in their village, an elephant arrives and they are disturbed from their sleep and they get up and run to see the elephant. दैट मीन्स ये जो एक स्टोरी है ये एक 6 भाइयों की स्टोरी है जो कि बाय बर्थ अंधे हैं, दे कांट सी. सो एक दिन उनके विलेज में एक एलिफेंट आ जाता है एंड देन व्हाट हैपन्स, लेट्स फाइंड आउट इन द स्टोरी. व्हाट हैपन्स? बट ऑल 6 of them were unaware of the activities on the street. मोहन गॉट अप फ्रॉम हिज बेड एंड ओपन द डोर. उनमें से एक का नाम मोहन था. वो उठा और उसने दरवाज़ा खोला. यू ऑल आर स्लीपिंग हियर एंड मिसिंग आउट ऑन सो मच दैट इज़ हैपनिंग इन द विलेज. तुम सब यहाँ सो रहे हो और बहुत कुछ मिस कर रहे हो जो गांव में हो रहा है. डू यू नो एन एलिफेंट हैज़ कम टू आवर विलेज फ्रॉम समवेयर. क्या तुम्हें पता है कि कहीं से हमारे गांव में एक एलिफेंट आ गया है, एक हाथी आ गया है. सेड द मैन हु हैड नॉक्ड ऑन द डोर. ये किसने बोली ये सारी बात? जिसने दरवाज़ा नॉक किया था. बिफोर मोहन कुड रिस्पॉन्ड द मैन रैन टू नॉक ऑन अनदर डोर. जब तक मोहन कोई बात का जवाब देता तब तक वो पर्सन किसी और अगले दरवाजे पे नॉक करने चला गया. एन एलिफेंट, व्हाट इज़ दैट? मोहन वंडर्ड. He came inside and told his brothers, an elephant has come to our village. None of the 5 brothers had a clue what an elephant was. उसने सोचा ये एलिफेंट क्या होता है और फिर उसने अपने 5 भाइयों को उठा दिया और उन्हें बताया कि हमारे गांव में एक एलिफेंट यानी एक हाथी आया है, बट किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था. Mohan and his 5 brothers, Sohan, Rohan, Priyam, Niyam and Shriyam, could not see since their birth. ये सारे brothers by birth ही अंधे थे. Their parents had died when they were very young. जब वो बहुत young थे, छोटे थे, तब उनके parents की death हो गई थी. The brothers had never stepped out of the village. The village was their world for them.
सभी भाई कभी अपने गांव से बाहर नहीं गए थे. All the brothers were eager to know about the elephant, so they decided to find out what it is. सब भाइयों को बहुत क्रेज़ था कि एलिफेंट क्या होता है, इसलिए वो सब उस ग्राउंड पर पहुंच गए जहां पर एलिफेंट खड़ा था. The brothers reached the ground where the elephant was standing. They went closer to the elephant and started touching its different body parts. सब वहाँ पहुँच के अलग अलग जगह से एलिफेंट को टच करके देखने लगे. मोहन touched one of the legs and declared, "It is so solid and has patterns all over. It must be a pillar." So अब क्या होने वाला है स्टोरी में कि सब भाई उस एलिफेंट को अलग अलग जगह से पकड़ लेते हैं और फिर वो क्लेम करते हैं कि जहाँ से मैंने पकड़ा है ये वही चीज़ है. मतलब here it is shown the different perspective of different people. मोहन ने क्या टच किया, मोहन ने उसकी एक लेग को पकड़ा और उसने डिक्लेयर कर दिया, मतलब उसने सबको बता दिया, इट इज़ सो सॉलिड एंड हैज़ पैटर्न्स ऑल ओवर, इट मस्ट बी अ पिलर. ये तो एक खम्बे जैसा लग रहा है. हियरिंग दिस, सोहन हु वॉज होल्डिंग द एलिफेंट्स टेल लाफ्ड. ये सुनकर सोहन हंसने लगा और बोला, ही सेड, आर यू क्रेजी? इट इज़ अ थिक रोप. आई थिंक इट इज़ हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री. दैट्स वाई इट इज़ मूविंग हेयर एंड देयर. जिस भाई सोहन ने उसकी टेल पकड़ी हुई थी उसने बोला, कैसी बात कर रहे हो, ये तो एक रस्सी है, ये शायद किसी पेड़ से लटकी हुई है. रोहन आर्ग्यूड विद हिज टू ब्रदर्स एंड सेड, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. रोहन अपने दोनों भाइयों से झगड़ के बोला, ये तो एक पेड़ की टहनी है. ड्यू टू ऑटम सीजन देर आर नो लीव्स ऑन इट. ऑटम सीजन की वजह से इस पे पत्ते नहीं हैं. इट मस्ट बी ऑफ अ स्पेशल काइंड. ही वॉज होल्डिंग द एलिफेंट्स ट्रंक. उसने एलिफेंट की सूंड को पकड़ा हुआ था. उसे लगा ये एक टहनी है जिस पे पत्ते नहीं हैं. प्रियम वॉज होल्डिंग द एलिफेंट्स ईयर. प्रियम ने उसके कान को पकड़ा हुआ था. ही सेड, कैंट यू फील इट? इट्स अ बिग फैन. ड्यू टू द विंड इट कीप्स मूविंग. उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं, पता नहीं चल रहा कि ये तो एक बड़ा सा फैन है, हवा की वजह से वो मूव करता जा रहा है. नियम वॉज थिंकिंग हाउ स्टूपिड हिज ब्रदर्स आर. उनका फिफ्थ ब्रदर नियम सोच रहा था कि उसके सारे भाई कितने स्टूपिड हैं, उनको इतना भी पता नहीं चल रहा कि ये इट इज़ अ वॉल ऑफ वेट मड. अब नियम के हाथ में क्या था, वो एलिफेंट की बेली पे यानी कि उसके टमी पे हाथ फेर रहा था. ही वॉज रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द एलिफेंट्स बेली. श्रियम वॉज टैपिंग ऑन द एलिफेंट्स टस्क. टस्क क्या होती है? जो वाइट वाले दांत दिखाई देते हैं बाहर एलिफेंट के, उसको हम टस्क कहते हैं. श्रियम वॉज टैपिंग ऑन द एलिफेंट्स टस्क. वो उसकी टस्क पे हाथ लगा के खड़ा था. ही सेड, ऑल ऑफ यू आर फूल्स, इट इज़ अ सॉलिड पाइप. तुम सब बेवकूफ़ हो, ये तो एक सॉलिड पाइप है. द फाइट बिटवीन द ब्रदर्स स्टार्टेड हीटिंग अप. ऑल ऑफ देम आर्ग्यूड दैट दे वर राइट. नन ऑफ देम वॉज रेडी टू एक्सेप्ट वॉट द अदर्स वर सेइंग. वो एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे थे. दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट द अदर पर्सन कैन ऑल्सो बी राइट. All of them argued that they were right. None of them was ready to accept what the others were saying. Suddenly they heard somebody coming closer to them. They asked, who is there? I am Shampa. I was passing by and heard noise, so came here to check. The woman responded. एक औरत उनके पास आई. उसने देखा कि ये सब लड़ रहे हैं, तो उसने आके उनकी बात को सुलझाने की कोशिश की. मोहन टोल्ड शंपा अबाउट द एंटायर इंसिडेंट. मोहन ने पूरी बात बताई शंपा को. ही आस्क्ड हर, प्लीज़ टेल अस हु इज़ राइट अबाउट द एलिफेंट. तो शंपा ने बोला, नन ऑफ यू ट्राइड टू फाइंड आउट वाई द अदर्स डिस्क्रिप्शन वॉज डिफरेंट देन योर्स. शंपा ने उनसे कहा, तुम में से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की जानने की कि तुम्हारे दूसरे भाइयों की जो डिस्क्रिप्शन है वो तुमसे अलग क्यों है. डिस्क्रिप्शन मतलब
जो चीज़ जिसके बारे में वो बता रहे हैं वो चीज़ तुम्हारी बात से अलग क्यों है। नन ऑफ यू वॉक टू द अदर साइड टू एक्सपीरियंस वेयर योर अदर ब्रदर्स वर। कोई भी एक दूसरे की जगह पे जाके नहीं देख पाया कि वो एक्चुअली में क्या चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में है। She added, you thought that the truth is only what you felt. You can see in the picture. Let me tell you, the elephant is a very large animal. अब वो उनको सच बताती है। वो कहती है कि तुम सबको लगा जो तुम्हारे हाथ में वही एलिफेंट है। एलिफेंट इज़ अ वेरी लार्ज एनिमल। उसने उनको सच बताया कि एलिफेंट एक बहुत बड़ा जानवर है। ऑल ऑफ यू आर टचिंग ओनली वन ऑफ इट्स बॉडी पार्ट्स। तुम सब ने उसका सिर्फ एक एक बॉडी पार्ट पकड़ा हुआ है। इफ़ यू वुड हैव पुट ऑल द पार्ट्स टुगेदर यू वुड हैव नोन द ट्रूथ अबाउट द एलिफेंट। अगर तुम सब उसके सारे पार्ट्स को टच करके फील करते तो तुम्हें पता चलता कि सच क्या है। द ब्रदर्स लर्न देयर लेसन फॉर लाइफ। सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि उस डिफरेंट पार्ट्स को टच करने से वो सोच रहे थे कि यही एलिफेंट है, यही एलिफेंट है, जबकि एलिफेंट एज अ होल वाज अ बिग एनिमल। सो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि वी शुड नॉट थिंक कि जितना हम सोच रहे हैं उतना ही करेक्ट है। वी शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड everything from other people's perspective also. I hope you liked the lecture. See you in next